आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th की चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बेसिकली पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में 1 शॉट में, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो देखो, जो हमारा जैसे ये कार्बोनिल होता है ना, कार्बन से ही सारी चीज़ बनती है। कब हाइड्रोजन लग रहा है तो इसका नाम अलग हो जाता है, कब आर लग रहा है तो उसका नाम अलग हो जाता है, कब C+OH लग जाता है तो उसका नाम अलग हो जाता है ना। तो ऐसे हम बात करें तो देखो, यहाँ एक थोड़ा आइडिया ले लेंगे। कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन और हाइड्रोजन एटम। जब कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच कार्बोनिल ग्रुप लग जाता है तो उसको हम अल्डिहाइड बोलेंगे। और कीटोन्स के लिए कब बोलेंगे? जब वही कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो जाता है दोनों इधर उधर 2 कार्बन से एटम। और जब कार्बन कंपाउंड में और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोक्सिल मायोटी भी होती है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। देखो है ना, कार्बन और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और ये मोइटी लगी हुई है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ऐसे आपको डेफिनेशन बना देनी है। ऐसे आपको एमाइड के लिए, ऐसे आपको एसिड हाइलाइड के लिए। तो एसिड हाइलाइड वही कार्बन कंपाउंड अटैच किससे होगा? हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहेंगे? NH2 मोइटी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा तो उसको हम हैलाइड बोल देंगे। जब वो NH2 से कनेक्ट होगा तो उसको हम एमाइड बोल देंगे, ठीक है। वहीं से आपको डेफिनेशन सबकी बता देनी है, दैट्स इट। आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जो ईस्टर होता है ना, और जो एसिड एनहाइड्राइड होता है, वो डेरिवेटिव होता है कहीं ना कहीं यहाँ के कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसको हम एसिडाल्डिहाइड बोलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहाँ अगर फिनॉल के साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो उसको हम सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। ये किसी रिएक्शन हमने देखा था, किसी रिएक्शन से ये बन करके तैयार होता था, ठीक है। अगर ये एसिड आ जाए तो उसको हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। ऐसी सेम स्ट्रक्चर किसका होता है? एक और कंपाउंड है ये साइनामन क्या होता है? जब बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन अटैच हो और फिर डबल बॉन्ड हो फिर एक CHO ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैनमल्डिहाइड। अगर यहीं इसकी जगह पे एक एसिड आ जाए तो उसको हम साइनामिक एसिड बोलेंगे, दैट्स इट। इसको याद रखना है। जो पैरा पोजीशन होती है ना, वहाँ आपका एक टॉलिन हो और OCH3 भी हो तो उसको हम कहेंगे बेनिलिन। ये फ्रॉम बेनिलिन से बन करके आया है। तो यहाँ देखना है तो ये देखो, जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन होता था sp2 से जस्ट होता था sp3, तो उसको हम अल्फ़ा बोलते थे। यहाँ के बीटा ऐसे यहाँ पर बोल लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटाल्डिहाइड बोल लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम डायरेक्ट आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो, यहाँ स्ट्रक्चर जैसे ये बना होता है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड इधर भी कुछ कार्बन होगा, कुछ इधर भी होगा, कहीं हाइड्रोजन लग जाए तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आता था। देखो स्ट्रक्चर की इसकी बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, तो देखो ये ऑक्सीजन एक क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज़्यादा होती है, तो यह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। और जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब इसे चाहिए पॉजिटिवली, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? लीव्स बेस हो जाएगा, ठीक है। और इसे अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लुईस बेस को इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है ना। तो ये इसको अब क्या चाहिए? प्रोटॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब देखो कार्बन ये पॉजिटिवली हो गया। अब इसे चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और इलेक्ट्रोफिलिक हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, बनने वाला है, तो उसके हम ल्यूइस एसिड बोलेंगे। एक्सेप्टर A और एसिड A, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में क्या होता है? सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे अल्डिहाइड की और कीटोन्स की। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन वैसे करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ, तो बन जाएगा अल्डिहाइड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, अल्कोहल के एक रिएक्टेंट ले रहे
तो आपका एसिड बन जाएगा। तो मुझे क्या देखना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ में। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, अगर आपका 3rd डिग्री है तो वो बनेगा ही नहीं। दैट्स इट, ठीक है। अब बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन मतलब अल्कोहल का हाइड्रोजनेटेड करो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और हैवी कैटलिस्ट। ये एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ यूजिंग करेंगे जैसे सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हैवी कैटलिस्ट होते हैं, रॉड हॉट कॉपर ट्यूब भी होता है यार। 1 डिग्री अल्कोहल अगर रिएक्ट करती हैं उसका हाइड्रोजनेटेड करती हैं तो बन जाएगा अल्डिहाइड। 2nd डिग्री होगा तो कीटोन बन जाएगा। 3rd डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2nd डिग्री कीटोन और 3rd डिग्री करता ही नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। आगे बात करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन का। एल्केन का ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और कार्बन क्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कुछ नहीं करना, ओ गो कर देना है। एल्किन जहाँ है उसको बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों तरफ ओ दे देना है, तो यहाँ से डबल RCHO बन जाएगा। और अगर आपको ये ले रहे थे और इधर उधर ओ देंगे और देखो ओ दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कीटोन बन जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कब करता है, डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किन। आप एल्किन कैसा ले रहे हैं उसकी बेस पे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। कब, जब ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन करेंगे तब, ठीक। अब बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका हाइड्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या यूज करेंगे आप, सिल्वर नहीं, मरकरी सल्फेट और H2SO4, यहाँ से मिलेगा आपको H+ और H2O से मिलेगा OH नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव कहाँ लगाना है, पॉजिटिव कहाँ लगाना है, बाई एम रूल से। यहाँ कहीं भी लगा दो, एल्काइन है, ठीक है। बट कहीं आपको जहाँ ध्यान देना ये है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन दो, मतलब पॉजिटिव चार्ज दो। जहाँ नेगेटिव है वहाँ आपको क्या देना है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ क्या देना है, नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जब ये आपको इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये जब ये मिल जाएगा तो एक पढ़ा था 11th में कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन। तो इनॉल से कीटो बनाना, दैट इज कॉल्ड टोटोमराइजेशन। तो यहाँ देखो OH बन गया, OH लग गया था यहाँ से OH बन गया, तो OH यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा और यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर आपका इथाइन है तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अगर कोई अदर आ गया तो वो कीटोन बनेगा। टोटोमराइजेशन कब करना, जब हाइड्रोलिसिस हो जाए तब, जब OH भी चिपक जाए, H भी चिपक जाए, उसके बाद OH का बॉन्ड हटाओ और दूसरी जगह लगाओ, उसको H दे दो, दैट्स इट। अब एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं कैसे, रिएजेंट यूज करेंगे आपको B2H6 और BH3, ये भी एक पॉलीमर होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये भी यहाँ भी कौन लगेगा, एमोरूल। एल्काइनो एल्केनो एमोरूल लगेगा, एल्काइन में बेसिकली एमोरूल लगता है, देखो पीछे वाले में भी लगा था एमोरूल, यहाँ भी लगेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है और क्या लगाने देना है, एक तरफ H एक तरफ OH। देखो एसिड से आएगा H+ और जो पानी से आएगा आपको OH नेगेटिव। अगर यहाँ OD2 होता तो OD हो जाएगा, H यहाँ से आएगा। अगर यहाँ B2H B2D6 होता, यहाँ H2O होता है तो D+ यहाँ से आता है और OH यहाँ से आएगा, ठीक है। ध्यान रखना एसिड कहाँ से आ रहा है, OH कहाँ से आ रहा है, ये D, ठीक है। ये हमारे उसके आइसोमर्स वो हैं, ठीक है। तो टोटोमराइजेशन वहाँ से आएगा तो यहाँ ऐसे बन जाएगा, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली कैसे करते हैं, एक रिएक्शन है रोसमंड रिएक्शन रिडक्शन। इसमें क्या होगा, एसिड क्लोराइड से कैसे करेंगे, तो आपको एक बेंजाइल क्लोराइड लेना, उसका हाइड्रोजनेटेड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। कुछ नहीं करना है, Cl को हटाना है और यहाँ से H मिलेगा, यहाँ H लगा देना है, दोनों को H देना है, क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसको कहते हैं रोजमंड रिएक्शन, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसी का एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। Cl को हटाना है, दोनों को H देना है, क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड और HCl, ठीक। अब बात करेंगे स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन कहाँ यूज होती है, जब नाइट्राइल का रिएक्शन, नाइट्राइल से आपको एक एल्डिहाइड बनाना हो तब की केस में।
तो इसमें रिएजेंट यूज करना है SnCl2 और HCl, और बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करवा देना, क्या बन जाएगा RCHO। बस कुछ नहीं करना, इसको नाइट्राइल को CHO में कन्वर्ट कर देना। कंसेप्ट क्या होता है, नाइट्राइल लेना है और इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड इसको बोलते हैं यार, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, HH मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड कर रहे हैं। फिर आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है, एक तरफ OH एक तरफ H लगा देना है और हाइड्रोलिसिस बन जाएगा RCHO बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम्पल देना है। अल्टरनेटिवली क्या है यार, नाइट्राइल और ईस्टर से एल्डिहाइड बन सकता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ स्टेनस रिएजेंट, दैट मीन स्टेफेंस रिएक्शन के बिना भी बना सकते। कैसे, तो आपको यूज करना है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका दूसरी तरीके से कैसे नाम लिख सकते हैं, तो देखो आइसोब्यूटाइल डाई हो गया, 2 लगा है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, ठीक है। कैसा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपको नाइट्राइल लिया तो यहाँ से आपको अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहाँ आपने ईस्टर लिया तो एक CHO बन जाएगा, क्योंकि O को O के बीच में तोड़ना है, तो यहाँ से एक बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है अल्कोहल। पूछ सकते हैं जब डाई ये यूज करती हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और जब हम इसका ईस्टर का करते हैं हिंदी में, तो क्या बन जाता था, बाई प्रोडक्ट अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको यूज करना है, ध्यान ये देना है, बस CN का ही बॉन्ड तोड़ेंगे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं टूटा, क्या टूटा, नाइट्राइल कंपोनेंट ही CHO में कन्वर्ट हुआ। अब क्या बनेगा, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार। इसमें क्या करना है, एक आपको टोले लेना है या उसकी डेरिवेटिव लेना है। इसकी रिएक्शन क्या करवाना है, क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाना है। क्या बन जाएगा, एक क्रोमिक कॉम्प्लेक्स बनता है OCROHCl2 का होल ट्वाइस। तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब बनता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये बन जाएगा जब आप ये यूज करेंगे। और जब आप यूज करेंगे क्रोमिक ऑक्साइड, तो क्रोमिक ऑक्साइड यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिड एनहाइड्राइड यूज करेंगे, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स और दिखेगा जिसको हम कहते हैं बेंजिल आयोडीन डाई एसीटेट, वो CuCH3, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या इसको हम एनहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा आपको, बेंजल्डिहाइड। ये था हमारा एटार्ड रिएक्शन। एक और है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। साइड मतलब ये एक क्लोरीनेशन बनाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे टॉलिन का क्लोरीनेशन बनवाएंगे, तो बेंजल क्लोराइड बनेगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको एक बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरीनेशन बना मतलब क्लोरीन दे दिया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो क्या बन जाएगा, CHO, ठीक है, बेंजल क्लोराइड से। डिटरमिनेंट कुछ रिएक्शन क्या है, जब बेंजीन का रिएक्शन करवाती हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपरस क्लोराइड, तो क्या बनता है आपको, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड डिटरमिनेंट कॉस्ट रिएक्शन। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन की प्रिपरेशन कैसे होगी, आपको क्या लेना है, एसाइड क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ एसाइड क्लोराइड जब यूज करोगे तो सबसे पहले यहाँ क्या बनाओगे, डाई एल्काइल कैडमियम। ये कैसे बनेगा, तब उसकी रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड की करवाएंगे। पहले मुझे बनाना है डाई एल्काइल कैडमियम। तो डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा, आपको एक ग्रिग्नार रिएजेंट यूज करना है कैडमियम क्लोराइड के साथ, क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो यहाँ से आपका एसिड क्लोराइड ले लिया, फिर डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवा दिया, तो नेगेटिव Cl को देना, तो दूसरा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ मुझे आर लगाना, इसको नेगेटिव दिया, इसको कैडमियम, क्योंकि ये मेटल हमारा है पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव लगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके। फ्रॉम नाइट्राइल से आप कैसे बनाओगे, तो नाइट्राइल लिया, फिर हमने क्या लिया, एक ग्रिग्नार रिएजेंट लिया, तो ग्रिग्नार रिएजेंट को इसको MgBr को पॉजिटिव दे दो, क्योंकि Mg के प्रेजेंस में है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दो, तो यहाँ लग जाएगा जाके, ठीक है। एक बॉन्ड टूटा, ये लग गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पूरा हट जाएगा और क्या बन जाएगा,
C2H5 C डबल बॉन्ड हो C6H5, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, या और क्या कह सकते हैं इसको, और भी हम कह सकते हैं प्रोपियोफिनॉल, ठीक है। और हम बेंजीन से भी करवा सकते हैं, बेंजीन से करवाएंगे और क्या करवा देंगे, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन, वो हम पढ़ते थे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, वहीं से आया है ये, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपका ये तो यहाँ से आपको ये बन गया, एक बन गया, मतलब कीटोन कहीं की बन गया, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड के रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की। ये है हमारी केमिकल वो, ये हमारी सारी प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो मेथनॉल क्या होता है हमारा गैस, इथेनॉल क्या होता है वोलेटाइल लिक्विड, और अदर अल्डिहाइड, जैसे अदर कोई अदर अल्डिहाइड है, ये तो फाइनल हो गया, ये गैस होना, ये वोलेटाइल लिक्विड होना। अगर अदर कोई है तो अल्डिहाइड है, कीटोन, मतलब हाइयर कार्बन एटम के वाले, वो सॉलिड होंगे और कहीं ना कहीं लिक्विड भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन और ईथर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और ईथर ये एकदम क्या बना लेते हैं हमारा बिग हाइयर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मतलब सबसे ज़्यादा एच बॉन्डिंग बना लेते हैं। और जो जितनी ज़्यादा एच बॉन्डिंग बना लेगा, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बिग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है इसलिए, ठीक है। ये लिख देना कारण पूछा जाए। और बॉइलिंग पॉइंट और जैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स का कम होता है, एल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, एच बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए जो एच बॉन्डिंग कर लेगा वो कम टूटेगा ना, इसलिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर कीटोन का, फिर अल्डिहाइड का, फिर ईथर का, तो कार्बन का। तो एक ये ठीक है, और ईथर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लो मेंबर्स हैं, जैसे कार्बन 1 से कार्बन 3, तो इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, और अल्डिहाइड कीटोन्स की ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म कर लेते हैं एच बॉन्डिंग, ठीक है। और जैसे कार्बन 3 से ज़्यादा आ गया तो वो अब इसमें सॉल्युबल नहीं है, मतलब क्या है, अब वो सॉल्युबिलिटी उनकी हो गई कम। अब इसको सॉल्युबल कहाँ हो जाएंगे, जब आप ऐसे यूज करोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड यूज करोगे तो शायद वो सॉल्युबल हो सकते हैं। थैंक यू।